एनएसयूआई के लोग आए और मैंने माइक में बोला, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर, मैं तो नीचे बैठा हुआ था, आपने मुझसे अनाउंस कराया। अब डिसाइड करिएगा। नवीन सर भी बहुत बड़ा चेहरा है, वो ये विक्रमजीत आरोप लगा रहे हैं कि भैया इन्होंने मुझे बुलवाया कि आंदोलन खत्म कर दो। वो वीडियो है हम लोगों के पास जिसमें कुमार गौरव सर कहते हैं कि हमें बोल दिया गया जाओ, वो वीडियो है, वो वीडियो दिखाइए। नहीं आप लोग दिखाते रहो, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा बोला एक भी टीचर्स को मैं बोला हूं तो बताओ, क्योंकि इनकी आदत है झूठ बोलना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब और बात आती है। अब ये सब मैं लिख देता हूं इनको। मैंने बोला ऐसी नौटंकी किया कि डीओपीटी मिलने बुला लेंगे, ये कर देंगे। ऊपर वाला सब देख रहा है, इतनी बड़ी धोखेबाजी की इन्होंने। अब मुझे तो नहीं पता इस वक्त कि मैं इनके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, ये मेरे खिलाफ बनाएंगे, मुझे सबूत दिखाने पड़ेंगे, लेकिन सच आपके सामने ये क्लियर नहीं किया जा सकता। आप थोड़े कुछ लोग बोलेंगे आपने माहौल बना दिया, फंसे हैं। खुद ओखली में सर मारा आपने, बच्चों पे एफआईआर करा दिया आपने, सिर्फ धोखा दिया है। बोला भाई कुछ कोई बोलेगा कि नहीं। मैंने सब शिक्षकों से कहा ये सुन लीजिए कुमार गौरव सर क्या कह रहे हैं। रात में बच्चे रुकेंगे तो उसके साथ रुकेंगे सर। बच्चों का 5 बजे तक आंदोलन था आज यहाँ पर, ऐसा कहा गया था हमसे। 3 बजे तक परमिशन, 3 बजे का परमिशन बोल दिया है जी। अब दोबारा 10 बजे कल वापस आएंगे, बोल दिया है। अब कुमार गौरव सर जो करंट अफेयर का इतना बड़ा टीचर है, वो ये बोल रहा है कि हमें बोल दिया। किसने बोल दिया? यही लोग लीड कर रहे थे, इन्होंने बोल दिया। एसीपी का आपने सुन लिया, आप क्या कह रहे थे? आपने सामान्य आंदोलन खत्म कर दिया, उस पर भी आएंगे भाई। अभी यहां तक मैं गुस्सा करता हूं, खूब मुझे गुस्सा आती है। अब क्या, अब एक चीज सुनो, ये कितने कमाल की बात है ये सर। कल इसमें एक सवाल रह गया, शुभम जैन भाई ने बताया आ गया। ये कह रहे हैं सर कल का बता दीजिए कि एस्पिरेंट पूछ रहे कल आना है नहीं। तो मैंने बोला परमिशन कैंसिल हो गई है 10:12 PM पे। मैंने बोला परमिशन कैंसिल हो गई है, तो शुभम जैन कह रहे हैं मना कर दो। 10:12 पे मुझे पता चल गया था कि परमिशन कैंसिल हो गई, सबूत दिखाऊंगा उसका। जो आप कह रहे हो ना कि मैंने आंदोलन खत्म कर दिया अगले दिन होता, ये सिर्फ आरोप है बेटा, सबूत देखो। तो मना कर दे। मैंने कहा लीडर को पूछो सर, लीडर बताएगा क्या है। इन्होंने फिर विक्रमजीत आदित्य प्रधान सोलंकी को कॉल किया, कल का क्या करना है, 10 बच्चों के बहुत लाइट ट्रेन में बच्चे, कल के लिए करना है। कुछ ऐसे जो दूर से आए और पूछ रहे हैं निकलना है या नहीं, क्या करना है। ये क्या कह रहे हैं, थाने में बैठे हुए और क्या कह रहे हैं कल प्रोटेस्ट होगा। इतने बच्चों पे लाठी चल गई, फिर भी आदमी क्या कह रहा है कल प्रोटेस्ट होगा। बच्चे आ रहे हैं तो आने दीजिए, रिस्क ले सकते हैं तो लिखिए, लेकिन रुकिए मत। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है तो लीजिए, रुकिए मत। वाह। मैंने बोला भाई जिसको बच्चों की जान को खतरे में डालना है डाले। आज इतना बच्चा था, क्या कर दिया हमने। प्रोटेस्ट कोई गंगा स्नान है जो बस करना है नहीं, उससे क्या हल निकलेगा। बच्चों पे एफआईआर होगी, रोड पे धक्के खाएंगे लोग। कह रहे परमिशन बिना, अगर 10 से 5 का आंदोलन करना था तो जंतर मंतर कर लेते। इतना बच्चा तो हंगामा कर देता। रामलीला मैदान में क्यों गए थे? ताकि 30-40 हजार बच्चे को धीरे धीरे जोड़ेंगे। एक दिन में कभी बच्चा नहीं आता। अगर 10 से 5 का आंदोलन करना था तो जंतर मंतर बेस्ट जगह थी। और जब बिना परमिशन के बैठना है तो एसएससी के बाहर बैठो, बिना परमिशन के बैठना है तो डीओपीटी के बाहर बैठो। रामलीला मैदान में क्यों बैठना है बिना परमिशन के? वहां से तो कुछ परमिशन के बाद नहीं होता, महीनों लोग बैठे रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं किसान आंदोलन भी तो हुआ था, 7-8 महीने चला था। बैठोगे 7-8 महीने, 700 किसान मर गए थे, बूढ़े थे वो, तो घर वालों ने उतना अफसोस नहीं किया। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बताओ तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, उनके ऊपर तो कोई नहीं था, रिस्क ले लिया, उन्होंने रिस्क ले लिया। तुम्हारे अंदर है इतनी हिम्मत तो बता दो मुझे। उन्होंने जिंदगी देखी, अनुभव थे उनके जीवन के कि कैसे क्या करना है, कि वो बिना परमिशन के थे। तुम्हें पता है उनके साथ क्या हुआ था? अनंत काल तक बैठे थे। और जो लोग मरे होंगे उनके परिवार से उनका दर्द पूछो ना, तब पता चलेगा। बाहर से तो ऐसे ही लगता है, जिस एक बच्चे पे एफआईआर हो गई ना उसके आंसू नहीं रुक रहे, इतना बेचैन है वो। और ये आदमी क्या कह रहा है बार-बार आके, कोई एफआईआर नहीं हुई, उसके भी सबूत दिखाऊंगा और फिर एफआईआर के भी दिखाऊंगा। रुक जाओ, इसका झूठ खोलूंगा कि कितना झूठ बोलता है ताकि आपको समझ में आए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात पे आपको यकीन नहीं होगा, परमिशन कैंसिल हो गई, मैंने बता दिया 9:15 बजे। कोई बात नहीं, क्योंकि अभिनय का कोई मतलब नहीं, अभिनय की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अभिनय झूठ बोलता है। अब शुभम जैन को पता चलता है सर अगर परमिशन कल की कैंसिल हो गई तो इन्हें इन्फॉर्म करना होगा। इनको पता चल गया। सब अगर लिख सकते हैं तो लिखें, मेरे ऊपर मैडम लिख रहे मेरे ऊपर एफआईआर हो गया, ये सब चीजें लिख दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहां से गुस्सा आना शुरू होता है कि भाई जब परमिशन कैंसिल हो गई है, हाँ मैंने कहा, मैंने इनको लिखा, इन्होंने कुछ ऑडियो भेजा है, सुनवा देता हूं आपको। ऑडियो में इमोशनली होगा श्योर। थाने के अंदर से ऑडियो बना रहा हूं, सुन लो। कोई भी डिसीजन है, देखिए मेरा सभी लोगों से कहना है, मैं थाने के अंदर से यहां से आप लोगों को ऑडियो मैसेज रिलीज कर रहा हूं। प्लीज आपस में मत करिए, प्लीज मत करिए। देखिए कोई भी थाने के अंदर से ऑडियो रिलीज कर रहा हूं। एक बात बताओ, आज जाना चैट जीपीटी पे पूछना डिटेन वर्सेस अरेस्टेड क्या होता है। अगर कोई अरेस्ट हो जाए, मैंने इसी पे लिखा भाई साहब सोशल मीडिया पर तो अरेस्टेड है और मैसेज बराबर आ रहे हैं। ये दुनिया के पहले अरेस्टेड इंसान है जो थाने में कटघरे में फोन चला रहे हैं। राजा भैया साहब ये तो आप जिम्मेदार हैं ओनली, और कोई नहीं। उन्होंने पूरी बात बोली होगी, सुन लीजिए। सबसे पूछा गया वहां पे क्या होगा। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, सुनो आरोप सुनना अभी। राजा सर थे, अमन वसीम सर थे, राकेश यादव सर थे, सबसे पूछा गया वहां पे क्या होगा, तो कहा कि नहीं रुकना है। इसलिए रुकना है क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट सफल हो पाएगा। अब ये कह रहा है राकेश यादव सर और बाकी लोगों ने बोला रुकना है। राजा सर थे, अमन वसीम सर थे, राकेश यादव सर थे, सबसे पूछा गया वहां पे क्या होगा, 2x पे ही चल रही है। रुकना है क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट सफल हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैंने तभी कहा कि भाई ऐसा ना हो कि हम लोग रुकें फिर बाद में आप लोग जो है मेरे खिलाफ वीडियो बना करके बोल दो कि आपने ऐसा किया, आप ऐसा करते हैं। ये मैंने चाहती सारी बातें और मैंने बहुत क्लियरली ये बात सबसे पूछी थी, तो कहा कि नहीं ये सम्मिलित है, सबका डिसीजन है और होना चाहिए, और वो हुआ। मेरा नाम नहीं लिया, मुझसे पूछा भी नहीं गया, पर्सनली किसके ऊपर मैं क्या कहा, मुझसे कुछ और कहा गया वो बताऊंगा। एक आनंद पर्वत जो भी जगह है वहां पे भी डिटेन हुए हैं। एक ये वाली बस में यहाँ पर 14 बच्चे डिटेन हुए हैं, इसके ऊपर मैं बात करें। कुछ लड़कियों को कान पे बहुत जोर का मारा गया, ये सब बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा आप जिम्मेदार हैं। अब सुनिए, अब आगे बनते हैं। अब और लोग प्रूफ दे रहे हैं, सारी बातें हो गई। अब मुझे यहाँ पे गुस्सा आती है। मैंने कहा मैं सब गलत बोल रहा हूँ, क्या लीडरशिप की माफी मांगो बच्चों से और शिक्षकों से। वहां से एक माफी का वीडियो जारी किया जा सकता था, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी। और आंदोलन में डिटेन आप ही क्यों होते हो? क्योंकि आप पुलिस के साथ बदतमीज करते हो, मजबूर करते हो, आपको गलत सही पता ही नहीं है। क्या एक शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है क्या गलत है और क्या सही? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है, एफआईआर कर देंगे। पुलिस ने पहले धमकी दी ना, आपने सोचा कि बच्चों पे एफआईआर होगी तो क्या होगा? इनका शिक्षक क्या कहता है वो सुनो भाई, इनका शिक्षक क्या कहता है वो सुनो। अभी आपको एक बात बताऊंगा मैं गलत हूं तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक मेरी कोई वीडियो नहीं आई है, पहले सुन लो। अभी तक मेरी कोई वीडियो नहीं आई है। इनका शिक्षक कह रहा है, आप देख सकते हो ऑन ड्यूटी पे पड़ा हुआ है और आदित्य रंजन भी साथ में। ये देखो दोनों रिकॉर्डिंग नहीं करते यार। अब ये आदमी बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग नहीं करते हर चीज की। इसका मतलब ये झूठा मैसेज फैला रहा है। ये कह रहा है बच्चों के बीच में मैसेज कर दो कि आदित्य सर भी बोलेंगे तो भी नहीं जाना है। इसका क्या मतलब है? और अगर ये बात सही थी तो ये क्यों बोला कि रिकॉर्डिंग नहीं करते इस चीज की? या तो फिर गलत है बात, तभी ये बोला कि रिकॉर्डिंग नहीं करते। अब मैं आपको परमिशन की बात दिखाता हूं।
ये वीडियो और देख लीजिए, कई सारी वीडियो दिखाते रहो, आप बताते रहो मुझे। ये देखो भाई, ये देखो, देखो भाई 1% भी ये नहीं सोचना है कि यहाँ से खत्म होना, जैसे तब हमारे दिमाग तक आना नहीं चाहिए। और कोई अगर ये कहे कल आना है, परसों आना है, आना तब होता है जब जाना होता है। नहीं रुकेंगे, कोई उठा सकता है? बस ऐसे ही अड़े रहना है। और सुनो, सारे टीचर यही हैं, और अगर बाई चांस कोई चला गया होगा, तुम यहाँ हो ना, तो किसी की औकात नहीं जो कहीं जाके दिखा दे। सब यही आएंगे, बैठे रहना है, उठना नहीं है बस। ये वीडियो कितने बजे की है? ये 4 से 5 बजे की, अंधेरा हो रहा है, 5 से 6 बजे की वीडियो है। ये परमिशन के बाद। आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन को खाया गया है? इसमें ऐसी हरकतें करके जानबूझ के इसे खत्म किया गया है? समझ में आ रही बात या नहीं? अब मैं आपको परमिशन का दिखा देता हूं। अब परमिशन का देख लो जरा। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अभिनय शर्मा की वीडियो ने इसे खत्म कर दिया, अभिनय शर्मा की वीडियो की टाइमिंग निकालो, कितने बजे बनाई है अभिनय शर्मा ने वीडियो? ऐसा काम नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, रुक जाओ, मेरा माइक कहां है? ये परमिशन देख लो भाई, ये तो परमिशन थी। और आप एक और चीज देखना, इसमें मैं आपको भेज दूंगा। ये इसमें था एसएससी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट। क्या आप में से किसी को ये पता था कि एसएससी और यूपीएससी एस्पिरेंट का है? आपने राम का एक वीडियो देखा होगा, जो ऑर्गेनाइजर वो कह रहा है मैं तो अपने यूपीएससी के मुद्दे उठा ही नहीं पाया, जिसके लिए गया था वहां। ऑर्गेनाइजर यूपीएससी के मुद्दे उठाने गया था, तो एसएससी के कौन उठा रहा था? कोई बात नहीं, इन सबको भी छोड़ो। अब ये परमिशन है जिसमें साफ लिखा हुआ है 500 बच्चे, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 500 बच्चे। मैं क्यों दिखा रहा हूं बताता हूं। ये 26 तारीख की परमिशन है जंतर मंतर की, और सेम बंदे ने लिया राम ने। ये सब प्रूफ टेलीग्राम पे डाल देना, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे बच्चे देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं बता देता हूं, मान लीजिए टेलीग्राम पे डाल देंगे। ये वही राम बंदा है दुर्गा जी, जो 26 तारीख की परमिशन लेता है जंतर मंतर की। आंदोलन 24-25 था, आप कह रहे थे लंबा चलाएंगे। ये यहाँ पे एक और आंदोलन की परमिशन लेकर बैठा यूपीएससी की। तो भैया आगे की प्लानिंग क्या थी? ये परमिशन का कैंसिलेशन लेटर है, इसकी ये परमिशन भी कैंसिल हो गई। ये बात पे कह रहे हैं कल की वीडियो में जो मेरे खिलाफ बनाई है, कल आंदोलन होगा, बता दूंगा। इतने झूठ। हुआ कोई आंदोलन? रात को कल भी आना है। अरे भाई प्रोटेस्ट गंगा स्नान है क्या कोई जो रोज करना है? प्रोटेस्ट का कोई सोल्यूशन तो निकालना है या नहीं? अब तुम खुद डिसाइड करना, मुझे नहीं पता। ये तो हो गया, पानी की बोतल हटा दो। अब ये देखो, भाई ने पूछा था मुझसे कि भाई तुम आंदोलन में आ नहीं रहे हो, ग्रुप में पूछा। क्या पूछा? भाई पहुंचकर सब वीडियो शूट करो। मैंने भाई को रिप्लाई किया, आदित्य सर सुन लो, लगातार बात भी हो रही है, बहुत तेज फीवर और लूज मोशन है, मेडिसिन लेकर निकला हुआ हूं, थोड़ा जाम रहता है इस टाइम पे। रीचिंग एसएफ 9:36 की है, 10 बजे में पहुंच गया था। मैंने खुद बताया, जो लोग कह रहे हैं ना अभिनय सर बीमार थे, मुझे रील बनानी नहीं आती कि मैं डोलो खा रहा हूं भागते हुए, 10 की गोली ले रहा हूं भागते हुए। ये मैंने ग्रुप में भी नहीं डाला, क्योंकि मुझे इसकी सिंपैथी नहीं चाहिए थी। मुझे सिंपैथी की टीचर कहेंगे सर आप मत आओ रहने दो, मैंने अकेले लीडर को बताया कि भाई मैं बीमार हूं इसलिए नहीं आ पा रहा हूं। अब एक और सुनो, ये 9:27 पे 1 मिनट बात हुई है, जब ये थाने में थे, और मैंने पूरी हिम्मत दी, चिंता मत करना, बाहर की चीजें मैं सब मैनेज कर दूंगा। क्योंकि तब तक तो मुझे भी नहीं पता था कि ये भाई गेम खेल रहा है, तब तक तो मुझे भी सही लग रहा था। तो आपको क्यों नहीं लगेगा भाई? मुझे सही लग रहा था। अब ये समझो, ये 10:50 पे परमिशन कैंसिल हुई है। 10:50 पे ये परमिशन का कैंसिलेशन नोट है, और ये राम का ही नंबर है। ये भी हम हाइड करके दिखा देंगे। 10:50 पे परमिशन कैंसिल हुई है। परमिशन कैंसिल क्या हुई ये भी देख लेना। 10:50 पे 9:10 पे हमें स्क्रीनशॉट भेजा, अगले दिन 9:10 पे ये होता। ये देखो कैसे परमिशन कैंसिल हुई है, वो पढ़ो। ये कह रहा है कि परमिशन कैंसिल हो गई, द मैटर हैज बीन असेस्ड फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू डिड नॉट अवॉइड द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड थ्रू। ये जो भी है, यानी जो आप अंडरटेकिंग देके आए थे उस पे आप नहीं चले, इस बेसिस पे आपकी कल की परमिशन कैंसिल है। आप बताओ, जब परमिशन थी तब तो पुलिस ये हाल कर रही थी, अगले दिन परमिशन ना होती तो आपको क्या लगता है सारे बच्चों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो जाती और उनकी गांठें नहीं टूटती? तो मैं रात को अगर 11:30 बजे अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो मैं क्या करता? मुझे तो ये था कि कल को फिर बच्चे ने बुला दे, तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाना जरूरी था। आज आपने डीओपीटी का भी एक मेल देख लिया होगा, लगा इसमें नहीं? हाँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की माल प्रैक्टिस की वजह से ये सब हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ये नहीं है, कई लोगों को क्या लग रहा है टीचर की लड़ाई इसलिए डीओपीटी ने डाल दिया। अरे भाई 24 अगस्त की बात तो नहीं डाला था कभी, लड़ाई तो उसके बाद भी हुई थी। लड़ाई शुरू किसने की थी? कौन ये लॉलीपॉप और इस तरीके की बातें फैला रहा था? मैं कि क्या मिला है? आज इनकी आंखों में शर्म नहीं बताएं कि ये क्या लेके आए हैं। 7,000 बच्चा बैठा दिया, मैं तो फिर भी जिम्मेदार हूं 200 टीचरों के लिए। 31 तारीख का मुहिम था, ये प्रोटेस्ट था। लोग कह रहे हैं अभिनय को लीडरशिप नहीं मिली। अभिनय को जरूरत क्या है? अभिनय का मतलब है कि बच्चों का भला होना चाहिए। और मैं चलो मैं ये मान लेता हूं कि मुझे लीडरशिप नहीं मिली, जब ये मैं जानता हूं कि मैं इस आदमी से ज्यादा काबिल हूं, तो मैं अगर लीडरशिप मांग भी रहा हूं तो क्या गलत है? आपने इसकी काबिलियत तो देख ली ना। आपको नहीं पता होगा, अभी 3 महीने पहले अप्रैल को भी बच्चे बता देंगे टीजीओ कॉम्प्लेक्स बक्स भर के लाना, फिर मुखर्जी नगर ले जाना, रात को 10 बजे बच्चों को छोड़ देना। वो प्रोटेस्ट भी मैंने फ्लॉप किया था, जिसकी रील अभी भी सोशल मीडिया पे चल रही है। और ये कितने सच्चे हैं और क्या है वो भी आपको दिखाता हूं एक एक करके, ऐसे नहीं। हाँ, डीसीपी साहब की वीडियो नहीं, पहले मुझे चाहिए जिसमें आदित्य रंजन ने 2-3 वीडियो में बोला है, वो बताओ आप, इसमें चल जाइए। हाँ भाई, अब आप देखो जरा एक एक करके सुनना। हाँ ये सुनो भाई, ये वीडियो सुनो, ये वहीं से लाइव हो रहा है, जेल से रिहा होके। अभी आगे का क्या प्रोग्राम है? पार्क में बच्चे आनंद पर्वत में अभी छूट गया, घर में हम लोग छूट गया। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुआ। सुन लिया? ये आदमी कह रहा है कि कोई एफआईआर नहीं हुआ है। चलो मैं मानता हूं कि जेल से रिहा हुए थे, इनको पता नहीं था कोई एफआईआर नहीं हुआ है। मैं इस बात को एग्री करता हूं, क्योंकि जेल से रिहा हुए थे। जेल से रिहा वालों को कैसे पता चलेगा जेल में अंदर टीवी थोड़ी लगी? नहीं पता था। अब ये आज और कल के इंटरव्यू में चेक मारे और फिर 3 बार भी दूसरी है, वहां पर आए हुए 6 को आने की परमिशन इनके पास थी। अब ये कह रहे हैं कि मैं 31 तारीख को फोन ही नहीं उठा रहा था। ये इतना नाग आदमी है, मैं आपको क्या बताऊं। इनका खुद का शिक्षक प्रशांत सोलंकी मेरे साथ चेयरमैन ऑफिस में, जब पता चेयरमैन ऑफिस में ये लोग डिटेन हुए, इनका फोन उठाना जरूरी है या चेयरमैन से मीटिंग जरूरी है? सीजीओ कॉम्प्लेक्स में 2.5, ये कौन सा है? सीजीओ कॉम्प्लेक्स में देखना कौन खड़ा है? ये कितनी पुलिस है, कितना बच्चा है? वहां पुलिस एफआईआर करने को तैयार थी सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे। मैं गया हूं 31 तारीख को, और मैंने कहा चलो अंकित भाटी सर बता देंगे आके कि उनका मोबाइल जमा हो गया था नहीं। जब डीओपीटी से मिले, चेयरमैन से मिले तो मोबाइल जमा हो गया था। मैं कैसे फोन उठाता भाई? ये आदमी कैसे आरोप लगाता है? क्या इसके शिक्षक का फोन लगा था उस वक्त?
बताओ 31 तारीख को जब सब शिक्षक डिटेन होगा मुझे फोन आया कि 300 बच्चा सीजो पे बैठा है, मैं उसे संभालने गया कि भैया ना हो जाए, उन्होंने कहा चेयरमैन से मिल लीजिए। वाह भाई वाह, मैंने इतना झूठा आदमी नहीं देखा।